हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम आज करेंगे पाठ हिंदी की पुस्तिका क्लास 10 में से मेरी माँ, जिसको लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये नाम जो है राम प्रसाद बिस्मिल, इससे तो आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, शाहजहाँपुर में हुआ था। और ये एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हैं, यानी कि इनके बारे में हम जो भारत का इतिहास है, भारत का जो स्वाधीनता संघर्ष रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनके नाम काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम कभी भी भुला नहीं सकते। जैसे कि काकोरी रेल कांड जो हुआ था, काकोरी में जो रेल को लूटा गया था, उसके जो मुख्य अभियुक्त जो थे वो मानकर इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब यहाँ पर बताया गया है कि माँ के बारे में, जैसे कि पाठ का नाम है मेरी माँ। तो माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। राम प्रसाद बिस्मिल का कहना है कि माँ जो है वो सिर्फ जन्म ही नहीं देती है, वो हमारा कैरेक्टर बिल्डअप करने में भी बहुत ज़्यादा योगदान देती है। अब अपनी माँ के प्रति अपने ऋण को दर्शाते हुए कि माँ, मैं कई जन्म लूँ तो भी तुम्हारे ऋण को, तुम्हारे इस कर्ज को, ऋण मतलब कर्ज को नहीं उतार सकता हूँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए जो इनको वहाँ जाना था, दादा दादी पिताजी सब विरोध कर रहे थे, लेकिन माँ ने इनको खर्चा दिया जाने के लिए। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। अब राम प्रसाद बिस्मिल ने कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा, लखनऊ कांग्रेस, तो उसमें भी माताजी ने इनका सहयोग किया, बाकी घर के लोग इनके विरुद्ध थे। वैसे ही जब सेवा समिति यानी कि जो सोशल सर्विस ग्रुप था उस एरिया में वो बनाया गया, तो उसमें इन्होंने बड़ा योगदान दिया, लेकिन इनके पिताजी को ये पसंद नहीं था, दादी को भी पसंद नहीं था, लेकिन इनकी माता ने इनका सहयोग दिया उसमें भी। और कई बार इनकी माता को इनके पिताजी से डांट फटकार और इवन दंड भी मिला इसके एवज में। वास्तव में मेरी माता जी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया है वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी के कृपाओं का ही परिणाम। तो ये कह रहे हैं कि इनके जीवन का जो भी आज इन्होंने जो भी इनके संस्कार है वो सब श्री सोमदेव जी, इनके गुरु जो थे, और इनकी माता जी के कारण ही है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माता जी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अब दादी और पिताजी इनकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी शादी की जाए, लेकिन माँ कहती थी कि पढ़ाई के बाद ही सब कुछ किया जा सकता है। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। यानी कि इनकी जो माँ थी, उन्होंने इनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया कि बुरे से बुरी परिस्थिति में भी ये अपने उद्देश्य से नहीं भटकते थे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। अब इनके पिताजी जो थे वो दीवानी मुकदमे के सिलसिले में कोई केस उन्होंने किया था किसी के ऊपर, और वकील के पास गए, तो वकील से उन्होंने कहा कि जो भी कुछ करवाना हो वो मेरी जगह पर मेरे बेटे से आप करवा सकते हो, राम प्रसाद से आप करवा सकते हो। लेकिन एक दिन वकील साहब ने बुलावा भेजा, राम प्रसाद को बुलाया और कहा कि यहाँ पर हस्ताक्षर कर दो अपने पिताजी के। तो राम प्रसाद ने उत्तर दिया कि ये तो उचित नहीं है कि मैं अपने पिता के साइन कैसे करूँ। और इस पर उन्होंने उत्तर दिया वकील साहब ने कि ये तो बस
जो केस है इसको खारिज करने के लिए है, इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है, तुम कर दो। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर बात फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, बात सत्य और असत्य की है, ये करना गलत है। तो इस प्रकार इन्होंने सत्य जो था उसका हमेशा साथ दिया और सत्य बात जो थी वो हमेशा ये कहते रहे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अब माँ के बारे में बताया गया कि उनकी माँ का ब्याह जो 11 वर्ष की उम्र में हुआ था, तो जब वो शादी करके आई वहाँ पर, तो एक ग्रामीण कन्या, एक गाँव की कन्या थी। और दादी जी ने उसी दौरान उनकी छोटी बहन को भी वहाँ बुला लिया और फिर गृह कार्य करना उनको सिखाया। और थोड़े समय के बाद वो सब काम उन्होंने संभाल लिया, खाना पीना सब कुछ संभाल लिया। और पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ था। और इनका जो जन्म हुआ, इनके जन्म होने के 5-7 साल के बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। और जो सखी सहेली जो आती हैं, जो महिलाएं आती हैं घरों में, यानी कि इवन दोस्त लोग, यानी कि सखियाँ करूँ तो, उनमें से जो शिक्षित होती थी माताजी उनसे अक्षर पढ़ना सीखती थी कि उसमें से सब लोगों से, यानी कि जो भी उनकी मित्र सहेलियाँ थीं माताजी की, उनसे वो पढ़ना सीखती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती, तो जल्द ही ये पढ़ना सीख गई और पुस्तकें पढ़ने लगी। और इवन इनकी छोटी बहनों को माताजी ही पढ़ाती थी जब वो छोटी क्लासेस में थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। ये जब आर्य समाज इन्होंने ज्वाइन किया तो माताजी से बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अब ये कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी आज साधारण मनुष्यों की तरह ही जीवन चक्र में फंस कर रह जाते हैं। इनकी इनके ऐसे विचार अगर उनकी माताओं से नहीं मिलते तो आज शायद इनकी भी जल्दी शादी हो जाती है और ये भी एक ग्रस्त जीवन गुजार रहे होते। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। अब यहाँ पर मेजनी का उल्लेख किया गया है। मेजनी को उनकी माताजी ने बहुत सहायता की थी। उसी प्रकार से बिस्मिल को भी उनकी माता ने बहुत ज़्यादा सहायता की क्रांतिकारी फील्ड में। माताजी को सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। तो इनकी माँ का एक ही संदेश होता था कि किसी की भी जान पर आँच नहीं आनी चाहिए तुम्हारे कारण। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना, कि अपने दुश्मन को भी कभी प्राणदंड मत देना, यानी कि उसके प्राण मत लेना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो उनके इस आदेश का पालन करने के कारण इनको 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा था। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयास करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। बिस्मिल कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण, तुम्हारे कर्ज को नहीं उतार सकता। ये जन्म तो क्या, मैं आने वाले जितने भी जन्म मेरे होने वाले हैं उनमें भी मैं तुम्हारे ऋण का कर्जा नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। अब आगे बिस्मिल कहते हैं कि जिस प्रेम और दृढ़ता से तुमने मेरे जीवन का सुधार किया है, तुच्छ जीवन कहा है उन्होंने अपने जीवन को, कि मेरे छोटे से एक बेकार से जीवन को तुमने बहुत बड़ा मतलब एक योगदान दिया है इसमें। और एक ये सब अवर्णनीय, यानी कि इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता हूँ।
उन्होंने अपनी माँ की वाणी को, माँ की बात को देववाणी कहा है, देवों की वाणी से उनको कंपेयर किया और कहा है कि तुम्हारी देववाणी ने जिस प्रकार मुझे उपदेश दिया है और मुझे सुधारा है, उस घटना को मैं, हर एक घटना को अपने जीवन भर याद रखता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दया के कारण ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी कि मैं देश सेवा यानी कि क्रांतिकारी बना, तो इसमें भी तुम्हारा ही पूरा योगदान है। तो माँ को पूर्ण रूप से वो धन्यवाद करते हैं। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। वो कह रहे हैं कि जीवन के अंदर भले वो धर्म से रिलेटेड उनका जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, या फिर देश सेवा में वो जो लगे हैं वो हो, या फिर शिक्षा की बात की जाए, तो इस सब चीज़ों के लिए वो अपनी माँ को ही धन्यवाद देते हैं, उन्हीं को श्रेय देते हैं। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम मुझे उपदेश देती थी, मुझे समझाती थी, जब भी मैं उस चीज़ों को याद करता हूँ तो तुम्हारा जो चेहरा है मेरे सामने आ जाता है। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा न होगा। तो जब भी कभी मैंने जिद करके किसी भी चीज़ को किसी काम को करने की इच्छा जाहिर की तो तुमने मुझे रोका, लेकिन अगर मैं नहीं माना तो मुझे कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन ये करना ठीक नहीं है, इसका रिजल्ट अच्छा न होगा। यानी कि इस तरीके से तुमने मुझे गाइड किया है। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता। तो यानी कि धार्मिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए इन्होंने अपनी माता को ही पूरा श्रेय दिया है। और ये कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। यानी कि इतना ज़्यादा ये प्रभावित है अपनी माता से कि जन्मों तक ये ऐसी ही माता अपने लिए भगवान से मांग रहे हैं। आगे वो कहते हैं, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। बिस्मिल कहते हैं कि बड़े से बड़े संकट में भी तुमने मुझे अधीर यानी कि मुझे आपा नहीं खोने दिया, मुझे हमेशा हिम्मत बंधाए रखी और हमेशा अपनी प्यार भरी वाणी से मुझे सांत्वना, मुझे हौसला देती रही। तुम्हारी दया की छाया जो थी, इस कारण से मुझे जीवन में कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, अब बिस्मिल कहते हैं कि जीवन में इनको और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, कुछ और इनकी लालसा नहीं है कि इनको कुछ पाना है, कुछ बनना है, लेकिन उनकी एक ही उनका रोष है जीवन से कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया। और इनकी जो इच्छा थी तुम्हारी सेवा करने की, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों की सेवा करने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके मरने की खबर, इनकी मृत्यु की खबर माँ तक पहुँचाई जाए। आगे कहते हैं, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है यहाँ पर। वो कहते हैं, बिस्मिल कहते हैं कि माँ, मुझे विश्वास है कि तुम हौसला रखोगी, हिम्मत रखोगी और इस बात को एक्सेप्ट करोगी, इस बात को तुम समझोगी कि तुम्हारा पुत्र जो है वो माताओं की माता है, यानी कि हमारी भारत माता को माताओं की माता कहकर संबोधित किया गया है। भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे गया है, वो तुम्हारा पुत्र ही है जो भारत माता के लिए, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गया है। और मैंने तुम्हारी कोख को कलंकित न किया, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहकर अपने प्राणों की बलि देकर भी भारत माता को आज़ाद करवाने की कोशिश की। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी।
जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूँ। आगे बिस्मिल कहते हैं कि स्वाधीन जब भारत आज़ाद होगा, जब आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें किसी न किसी पन्ने पर माँ तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षरों में लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, जब उनके चारों पुत्र शहीद हो गए युद्ध भूमि में, तब पुत्रों की शहीदी की खबर पाकर माता जो थी वो बिल्कुल भी रोई नहीं, बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की और चारों तरफ मिठाई बांटी। इस प्रकार बिस्मिल कह रहे हैं कि माँ मुझे भी वर दो, मुझे भी वरदान दो कि अंतिम समय, यानी कि जब मैं फांसी के फंदे पर खड़ा हूँ, जब उस पर झूलता हूँ, तब भी मेरा मन न बदले, विचलित ना हूँ, और उस समय भी मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपने शरीर को त्याग दूँ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने घोर जो उनकी माँ के अंदर जो विश्वास था, जो उनकी रिस्पेक्ट थी बिस्मिल के मन में अपनी माँ के प्रति, वो इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखी है। और इस पाठ में हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि किस प्रकार भारत माता के प्रति उनका जो लगाव था वो अविस्मरणीय था। ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को। इनकी शहीदी को व्यर्थ न जाने दिया गया और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन हमें इन महान क्रांतिकारियों के जीवन से शिक्षा लेते हुए देश को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाना है जिसका सपना इन महान क्रांतिकारियों ने देखा था। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।